हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूवर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा। नंदी का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पर सॉरी सॉरी क्या था रीडिंग। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। प्लीज़ ईश्वर मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूवर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, ऐसा क्या है जो उनकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। पेज ऑफ वॉन्ड्स। ऐसी कौन सी घटना है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगी। ओम नमः शिवाय। ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। फाइव ऑफ वॉन्ड्स। एस ऑफ कप। लवर्स। टू ऑफ पेंटिकल। एट ऑफ पेंटिकल। किंग ऑफ वॉन्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है एट ऑफ सोर्ड। पेज ऑफ कप भी है यहाँ पे। लवर्स के कार्ड को एक बार क्लेरिफाई कर देती हूँ। प्लीज ईश्वर मुझे बताइए लवर्स का कार्ड क्यों आया है। ओम नमः शिवाय। क्वीन ऑफ कप। स्टार साइन देख लेते हैं। यहाँ पे है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी स्ट्रॉन्ग है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस और टॉरस और कैप्रिकॉर्न। सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। जेमिनी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। 2 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर इंपॉर्टेंट है, 6 नंबर इंपॉर्टेंट है और 8 नंबर इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का बर्थ मंथ बर्थ डेट हो सकता है। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर ही रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो होना है वो है आपका समर्पण, ड्यूटी, आपका काम। ठीक है, काम के प्रति आप बहुत समर्पित रहेंगे। कुछ ऐसे ही ऐसा कुछ होने वाला है कि आप अवेक हो जाएंगे एकदम। आपको जैसे वेकअप कॉल मिल रहा है डिवाइन की तरफ से कि अब आपको जागना पड़ेगा, अब आपको मेहनत करनी पड़ेगी। आप पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, आपको बहुत कुछ संभालना है। ऐसा आपको वेकअप कॉल मिल रहा है कि अब आपको जागना पड़ेगा। अब आप खाली बैठने का समय नहीं रहा है। अब डबल मेहनत। आप वैसे आप मेहनत करते आए हैं, शुरू से करते आए हैं, लेकिन अब आपको और ज़्यादा एनर्जेटिक होना पड़ेगा क्योंकि 2 पेजेस आए हैं। तो आपको जैसे वेकअप कॉल मिला है कि अब आपको उठना पड़ेगा, अब आपको एनर्जाइज करना पड़ेगा, खुद को एनर्जेटिक होकर डबल काम करना पड़ेगा क्योंकि आप पे जिम्मेदारियां शायद बढ़ चुकी है। करियर में हो सकता है कि आप पे एक साथ बहुत सारी जिम्मेदारियां आन पड़ी है। आपका प्रमोशन हुआ हो सकता है तो इसीलिए भी आपका पोस्ट आप पे बड़ी मिली हो सकती है, तो ज़्यादा जिम्मेदारी आ गई है। या फिर फैमिली में ऐसे क्राइसिस चल रहे हैं। फैमिली में एक बहुत सफरिंग हो रही है। लोग आप फैमिली में आपके जो फैमिली सभ्य है वो बहुत सफ़र कर रहे हैं। उनको कोई प्रॉब्लम से निकलना है, कोई क्राइसिस आए हुए हो सकते हैं। तो कुछ ऐसा हुआ है जहाँ से आपको वेकअप कॉल मिला है ईश्वर की तरफ से और आपको कहा गया है कि अब जागो और मेहनत करो। तो क्योंकि आप पे जिम्मेदारियां बढ़ चुकी है, काम ज़्यादा आन पड़ा है। ठीक है, ऐसा कुछ यहाँ पे हो सकता है। लवर्स का कार्ड है, नंदी का कार्ड है। ये शिव पार्वती का कार्ड होता है, नंदी का कार्ड भी।
और यहाँ पे लवर्स के कार्ड को क्लेरिफाई करते हुए क्वीन ऑफ कप का कार्ड आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो होकर ही रहेगा वो है आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन। बहुत जल्द आपके पर्सन के साथ आपका यूनियन होगा। आपके पर्सन के लिए आप कुछ डेडिकेशन करने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन के लिए कुछ करने वाले हैं, कुछ फेवर करने वाले हैं, उनकी कोई हेल्प करने वाले हैं या उनके लिए कोई फेवर करने वाले हैं, ऐसा हो सकता है। या वाइस वर्सा हो सकता है कि वो आपके लिए कोई फेवर करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एस ऑफ कप है और क्वीन ऑफ कप भी है। तो ऐसा क्या है जो आपकी लाइफ में होकर रहेगा, तो वो है आपका प्यार देना और प्यार लेना, वो होकर ही रहेगा। प्यार का यहाँ पे एक्सचेंज हो रहा है आपके पर्सन के साथ, वो होकर ही रहेगा। और दूसरा मुझे करियर में दिख रहा है, ठीक है, काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, फैमिली में ज़्यादा काम पड़ सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको एक साथ संभालनी पड़ेगी। तो एनर्जेटिक होना पड़ेगा। अब आपको अपने आप को लिमिटेड बनाना आपके लिए फायदे में नहीं होगा, फेवरेबल नहीं होगा। अब आपको खुद को लिमिटलेस बनाना पड़ेगा। आपको अपने बंधन तोड़ने पड़ेंगे। आपको अपने जो जंजीरें आपको बांध रही है उन्हें तोड़ के अब आपको फ्री होकर, अब आपको एनर्जेटिक होकर, आपको पुशअप करके अब आपको जैसे लग जाना है काम पे, ठीक है। तो ऐसा क्या है जो होकर ही रहेगा, तो वो है आपका काम करना, ओवर काम करना, ज़्यादा काम करना पड़ सकता है आपको आगे आने वाले समय में। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो आपके पर्सन आपके एनर्जी लेवल से बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं। सिर्फ आपके पर्सन नहीं, बहुत से लोग आपके एनर्जी लेवल से अट्रैक्ट होने वाले हैं। आपके काम से बहुत लोग अट्रैक्ट हो सकते हैं। चलिए आगे क्लेरिफाई करते हैं और देखते हैं। बहुत सारे लोगों का आप दिल जीत सकते हैं अपने काम से। प्लीज़ ईश्वर मुझे बताइए ऐसा क्या है जो मेरे व्यूअर्स की लाइफ में होकर ही रहेगा। ओम नमः शिवाय। डिल्यूजन इजी, इल्यूजन इंटेंशन विद अ सरेंडर कैन बी अ फास्ट पाथ टू डिल्यूजन। तो यहाँ पे आपके कुछ भ्रम टूट सकते हैं। जैसे अगर आपने सेल्फ डाउट आ गए थे, आपको लगता था कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता, या आप कुछ कर ही नहीं सकते, आप कुछ लाइफ में अच्छा कर ही नहीं पाएंगे, या आपको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलेगी, या आप नहीं कर सकते, आपकी फैमिली में या इतनी घर में इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं लेकिन आप उनके लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा आपको अगर लग रहा था तो वो आप लिमिटफुल बना रहे थे खुद को। तो कुछ आपके भ्रम टूट सकते हैं। आप अपने ही बारे में कुछ नेगेटिव सोच के बैठे थे, वो आप अपने वो सारे भ्रम टूटेंगे और आप एनर्जाइज हो जाएंगे। मतलब कि अब आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, मुझे इस तरीके से खुद को कमज़ोर नहीं करना है, खुद को लिमिटेड नहीं करना है, मुझ में पोटेंशियल है, मैं कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं ड्यूटी कर सकता हूँ, इतनी सारी ड्यूटी, इतने सारे लोगों का भार मैं उठा सकता हूँ या उठा सकती हूँ, ऐसा आपको अंदर से फील होगा और आप मेहनत करने के लिए लग जाएंगे। तो आप अपने ही कुछ भ्रम को तोड़ेंगे। आपके कुछ भ्रम टूट सकते हैं जो आपने बनाए थे अपने लिए कि आप ये नहीं कर सकते, ये वाले सारे भ्रम। इजी, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव, इट्स इजी फॉर मी टू रिसीव। यस डेफिनेटली। तो जैसे ही आप इल्यूजन से बाहर आएंगे, एनर्जाइज होकर मेहनत करना शुरू कर देंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, और जैसे ही आप सब कुछ संभालने के लिए रेडी हो जाएंगे और शुरू कर देंगे काम, तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जो चीज़ आपको पहले बहुत टफ लग रही थी, वो सारी चीज़ें अब धीरे धीरे आसान होती जाएगी आपके लिए। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि आप उठे, ठीक है, खड़े हो जाए और काम करने के लिए स्टार्ट कर दें। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे सब रास्ते इजी होते जाएंगे। जो आपको बहुत ही टफ लग रहे थे वो भी इजी हो जाएंगे टास्क। बस आपको काम पे लग जाना है। बस टाइम टू रिलैक्स। गीता देव। तो देखिए कितने विरोधाभासी कार्ड आए हैं। यहाँ पे रिलैक्स करने को कहा जा रहा है, यहाँ पे ड्यूटी परफॉर्म करने को कहा जा रहा है, और ये तो नंदी का तो पूरा कार्ड ही है ड्यूटी का। तो यहाँ पे टाइम टू रिलैक्स का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली आराम करें। यहाँ टाइम टू रिलैक्स का है आप मेंटली आराम दें खुद को। जो आपने ये जो सोच रखा है ना, ये जो मेंटल कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं ना कि आप में वो है नहीं कैपेसिटी, आप नहीं कर पाएंगे, ये जो खुद को बाउंड कर रहे थे ना आप,
उसमें से आपको फ्री करना है। नेगेटिव थॉट्स से आपको फ्री होना है और रिलैक्स होना है। तो मेंटली रिलैक्स करने को कहा जा रहा है। रिलैक्स, डोंट हरी, यू आर वॉच ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका जो काम है वो आपके सामने जो ड्यूटी आन पड़ी है, डू वॉट इज डिजायर्ड ऑफ यू, परफॉर्म योर ड्यूटी। आपके सामने जो ड्यूटी आन पड़ी है उसे निभाना शुरू कर दीजिए, बाकी सब ईश्वर पर सोच दीजिए, छोड़ दीजिए। रिलैक्स रहे, जल्दबाजी भी मत करें, ठीक है। रिलैक्स करें, जल्दबाजी ना करें। यू आर वॉच्ड ओवर एंड विल बी लुक्ड आफ्टर। और आपकी केयर की जा रही है, आपको ईश्वर देख रहे हैं। आपको सिर्फ अपनी ड्यूटी पे ध्यान देना है। गीता, कर्मा, ठीक है, कर्म करते रहे, फल की आशा ना रखें, ये वाला ये सिनेरियो यहाँ पे है। तो फिजिकली आराम करने को नहीं कहा जा रहा, मेंटली जो नेगेटिव थॉट्स से आप खुद को थका देते हैं ना, नेगेटिव थॉट्स कर करके, उससे आपको रिलैक्स होना है। मेंटली थकाना नहीं है आपको नेगेटिव सोच सोच के। इम्पास, जॉय, एक्सेप्टेंस। इम्पास, आपके सामने दो रास्ते आ सकते हैं जिसमें से आपको कुछ चूज करना पड़े, या हो सकता है कि अब तक आप थे इम्पास पे, दो रास्ते में खड़े थे, दो राय पे खड़े थे, अब आपको रास्ता मिल जाएगा। आपके लिए कोई एक रास्ता यहाँ पे इजी होने जा रहा है। और जॉय का कार्ड आया है, तो अब आप रिलैक्स हो जाए, खुश होंगे। तो आप काम करेंगे, लेकिन वो काम भी आप मस्त होकर करेंगे, मस्ती में होकर करेंगे। काम आपको काम की तरह नहीं लगेगा, ठीक है। अगर आप पैशन के साथ करेंगे तो उस काम में भी आपको मजा आएगा। जॉय का कार्ड है, तो कुछ खुशी भी आपको मिलने वाली है, कोई खुशी देने वाली घटना भी हो सकती है। कुछ ऐसी टफ सिचुएशन एकदम इजी हो जाएगी कि आप खुश हो जाएंगे। आपने सोचा नहीं था कि ये इतना इजी हो जाएगा और आप खुश हो जाएंगे, ऐसा भी कुछ हो सकता है। क्योंकि बाजू में एक्सेप्टेंस का कार्ड है, तो हो सकता है कि जो जहाँ से आपको रिजेक्शन का डर था वहीं से एक्सेप्टेंस मिल जाएगी, इसीलिए भी आप खुश हो सकते हैं। जैसे कि कोई परीक्षा में आपको फेल होने का डर था, तो वहाँ से पास हो जाएंगे। या फिर कुछ तो ऐसा है जहाँ आपको रिजेक्शन का डर था, वहाँ एक्सेप्टेंस मिल रही है। रिश्ते भी हो सकते हैं, आपको लगता था कि वहाँ पे आपको रिजेक्शन मिलेगा उस रिश्ते में, तो वहाँ एक्सेप्टेंस मिल सकती है, तो उसकी वजह से आप खुश हो सकते हैं। कुछ ऐसा हो सकता है जहाँ आपको रिजेक्शन का डर था, वो इल्यूजन था, ठीक है। तो वो आपके इल्यूजन टूटेंगे, आपको एक्सेप्टेंस मिलेगी और आप खुश हो जाएंगे। लेकिन इम्पास का रास्ता कार्ड बता रहा है कि आपको कोई एक रास्ता अपने लिए चूज करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में। कोई एक रास्ता आपके लिए इजी बन जाएगा। अर्थ एंजल, एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी। अर्थ एंजल, थैंक यू एंजल्स फॉर इंस्पायरिंग मी टू बी मोर लाइक यू। आपकी लाइफ में एक ऐसी घटना होगी जिसकी वजह से आप इंस्पायर हो जाएंगे, आपको मोटिवेशन मिल जाएगी, आपको काम करने का और ज़्यादा मन करेगा, ठीक है। तो इंस्पिरेशन आएगी आपके अंदर। और ये धरती माँ कर रहे हैं, धरती माँ आपको, मदर अर्थ आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन दे रही है। तो आपको धरती माँ की बहुत ब्लेसिंग है, मदर अर्थ की बहुत ब्लेसिंग है, उनकी तरफ से आपको कोई ब्लेसिंग मिल सकती है। आपको कुछ ऐसी घटना होगी कि आपका विल पावर बढ़ जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आप कुछ भी कर सकते हैं, आप लिमिटलेस है, ऐसा आपको फील होना शुरू हो जाएगा। एक्सप्रेस योर क्रिएटिविटी, थैंक यू एंजल्स फॉर हेल्पिंग मी टू एक्सप्रेस माई इनर क्रिएटर। या तो आप अपने पर्सन को अपना प्यार बताएंगे, एक्सप्रेस करेंगे, या आपके पर्सन आपको अपना प्यार एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी आप खुश हो सकते हैं। और दूसरा, मुझे यहाँ पे ऐसा कुछ दिख रहा है कि आपको कोई अवॉर्ड मिल सकता है, ठीक है। आपको कोई अवॉर्ड मिल सकता है जहाँ आप स्पीच देंगे। कोई समारोह ऐसा हो सकता है जहाँ, जैसे स्कूल कॉलेज में हो गया या ऑफिस में भी आपको कोई स्पीच दे सकते हैं। कुछ ना कुछ आप एक्सप्रेस करेंगे और तालियां बजेगी आपके लिए, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है। तो थ्रोट चक्र आपका ओपन हो रहा है, आप कुछ ना कुछ बोलेंगे, वक्तव्य देंगे, स्पीच देंगे और आपको तारीफ मिलेगी, ऐसा कुछ हो सकता है। कोई प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, कोई इंटरव्यू दे सकते हैं आप, वहाँ पे आपको तारीफ मिल सकती है, ठीक है। तालियां बज सकती है आपके लिए। तो कोई जहाँ से आपको रिजेक्शन का डर था वहाँ से एक्सेप्टेंस मिलने वाली है, ऐसा मुझे लगता है। सॉलिट्यूड, शाइन फ्रॉम विद इन। सॉलिट्यूड के कार्ड को क्लेरिफाई कर देती हूँ, एक सेकंड।
प्लीज़ ईश्वर मुझे बताए सोलिट्यूड का कार्ड क्यों है। ओम नमः शिवाय। 2 कार्ड आए हैं, 5 ऑफ पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल। Solitude. Think of being alone as meaning you all are one, but you are all one and in total harmony with everything. The greatest treasures are those that were silently during your quiet times. तो आप पिछले टाइम में बहुत अकेले रहे, क्योंकि उसे क्लेरिफाई करते हुए 5 पेंटिकल और क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत अकेलापन, लोनलीनेस फील हो रही थी पिछले दिनों में, बहुत अकेले हो गए थे आप, ठीक है। और उस टाइम पे आपको जैसे बहुत डरे डरे रहते थे, आपको कुछ खोने का बहुत डर था, इनसिक्योरिटी बहुत थी आपको, फाइनेंशियली आप बहुत इनसिक्योर थे, या फैमिली के सभ्यों के लेकर बहुत आप टेंशन में थे। कुछ तो था जो चल रहा था आपकी लाइफ में, जो आपको टेंशन दे रहा था, ठीक है। रिलैक्स नहीं हो पा रहे थे, अकेले पड़ गए थे, ऐसा लग रहा था जैसे कोई साथ नहीं दे रहा, कोई नहीं है आपके साथ, आप अकेले अकेले जूझ रहे हैं, ऐसा कुछ वो फील हो रहा था ना। और नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे थे, अकेले अकेले रहना पसंद रहता था, और अकेले में रहकर भी नेगेटिव थॉट्स ही आ रहे थे। तो ये सब जो थे ना, इल्यूजन के जो बादल थे ना आपके आसपास, कन्फ्यूजन इल्यूजन के जो बादल्स थे ना, उसकी वजह से, बादल थे ना, इसकी वजह से आप बहुत ही नेगेटिव सोच सोच के घबराए हुए थे, एग्जॉस्ट हो गए थे, घबरा गए थे, ठीक है। वहां से आप बाहर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 5 ऑफ पेंटिकल सब कुछ खोने का कार्ड है, लेकिन उसके बाद जो में क्वीन ऑफ पेंटिकल है, ये सब कुछ प्राप्त करने का कार्ड है। ये भी अर्थ एंजल का कार्ड होता है, ग्राउंडेड होने का कार्ड होता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब आप उस एनर्जी में से बाहर आ जाएंगे जहां आपको बहुत ही इनसिक्योरिटी महसूस हो रही थी, डरा डरे से रहते थे, वहां से आप बाहर आ जाएंगे और आप फिर से अपना ग्राउंड पा लेंगे, आप अपनी स्टैंड पा लेंगे, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले पाएंगे, आप खड़े हो पाएंगे फिर से, ठीक है। आपको आपकी हक की ज़मीन मिल जाएगी। हक की ज़मीन मिलना मतलब कि जो आपके लिए अबंडेंस बनाई है ईश्वर ने, जो आप डिजर्व करते हैं, जो स्टैंड आप डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा। देखिए, हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो हमारा कोई कोई कहीं ना कहीं तो हमारे लिए स्टैंड है, हमारे लिए जगह है, ठीक है। तभी हम पृथ्वी में आए हैं, हम पृथ्वी में समाये हैं, तो हमारे लिए थोड़ी जगह जगह तो डिजर्व है, ठीक है, या रिजर्व है। जो हम डिजर्व करते हैं वो रिजर्व है। तो वो जगह अगर अब तक आपको नहीं मिल रही थी तो अब मिल सकती है, ठीक है। देखिए, हमने अगर इस जन्म लिया है इस पृथ्वी पे, तो हमारे लिए जगह तो बनाई है ईश्वर ने, तभी हमारा जन्म हुआ है। तो आपको आपके हक का जमीन मिलनी ही चाहिए, जगह मिलनी ही चाहिए, तो वो अब आपको मिल सकती है। समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? आपको आपके हक का स्थान मिल सकता है, पोजीशन मिल सकती है धरती माँ की कृपा से। मदर अर्थ को आपको थैंक्स कहना है, ग्रेटफुल होना है। घर भी ले सकते हैं आप। इंट्यूशन, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, इट हैज़ बीन गाइडिंग यू टू द आंसर दैट यू सीक। आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आपकी इंट्यूशन आपको पहले से ही कह रही थी, लेकिन आप शायद अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे, उसकी आवाज़ आपको सुन नहीं पा रहे थे। तो यहाँ पे आपकी इंट्यूशन आपको ये कह रही है कि रेस्ट अश्योर्ड, चिंता मत करो, योर ड्रीम एंड विजन विल कम टू फ्रूटेशन। तो आपको अंदर से अब आपकी इंट्यूशन ही आपको आश्वस्त कर रही है कि सब अच्छा हो जाएगा, जो आप डिजर्व करते हो वो ज़रूर होगा, ठीक है। आप जो सोच रहे हैं वो बिल्कुल होगा, आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, ऐसा आपको अंदर से आत्मविश्वास आना शुरू हो जाएगा। नंदी, कैरियर ऑफ शिवा, ग्रेस ऑफ शिव एंड पार्वती। तो आपके अंदर की मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी भी बैलेंस हो रही है, और साथ में यहाँ पे आपके पर्सन के साथ भी आपका यहाँ पे यूनियन हो सकता है। एबिलिटी टू कैरी आउट वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी की यहाँ बहुत बात है। एबिलिटी फॉर एवर इंक्रीजिंग सर्विस, तो आपकी डे बाय डे सर्विस बढ़ती जाएगी, काम बढ़ता जाएगा, लेकिन आप कर पाएंगे अच्छे से, क्योंकि आप में एबिलिटी है। नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वंस ड्यूटी, आप अपनी ड्यूटी को अब समझने लगेंगे, क्योंकि आपको वेकअप कॉल मिल रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि अब ये नेगेटिव सोच के बैठने का टाइम नहीं है, डरे डरे से रहने का टाइम नहीं है, अब खड़ा होना पड़ेगा, काम करना शुरू करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और ईजीली सब काम करने लगेंगे। जो काम आपको बहुत बर्डन दे रहे थे, वो काम ईजीली करने लगेंगे, आप अपने आप होने लगेंगे आपसे, आपके थ्रू, ठीक है। आप ही करेंगे, लेकिन आपसे ईश्वर करवाएंगे बहुत सारे काम। तो आज से ही अपने सारे कर्मा, हर रोज रात को आपको अपने सारे कर्मा कृष्ण भगवान को समर्पित कर देने, उनके चरणों में समर्पित कर देने हैं, अर्जुन की तरह, ठीक है। चाहे युद्ध करे, जो कुछ भी करे,
मतलब कि जो भी बैटल्स आप दिन भर लड़ते हैं वो सारी बैटल्स रात के टाइम पे आपको अपने सारा कर्मा जो आपने दिन भर किए हैं वो सारे कृष्ण भगवान को समर्पित कर देने हैं, उनके चरणों में समर्पित कर देने हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।